रिपब्लिक भारत देता है 100% न्यूज बिना कॉम्प्रोमाइज के, और जब बात आए टाइल्स की तो चुनिए 100% टाइल्स, ओरिएंट बेल्ट टाइल्स, नए भारत की नई चॉइस। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच में लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई। आज लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने किया हंगामा। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। विपक्ष के रवैये से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हुए नाराज। हंगामे को पूरी तरीके से गलत बताया। कहा, प्रश्नकाल में किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को लगाई फटकार। कहा, नारेबाजी करने वाले बाहर चले जाएं, सरकार देगी जवाब। लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर शोक व्यक्त किया गया। राज्यसभा में भी जमकर हुआ हंगामा। विपक्ष ने की नारेबाजी। हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में बोले कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, पहलगाम हमले में जो कुछ हुआ वो सरकार से सुनना है। जो बातें दुनिया को बताई गई वही बातें जाननी है। राज्यसभा में नए सांसदों का हुआ शपथ ग्रहण। नामित किए गए सांसदों ने ली शपथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। विपक्ष के किसी भी विषय पर चर्चा की तैयारी पूरी है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद रामदास अठावले ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा, सरकार हर तरह से चर्चा के लिए तैयार है। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। सत्र को बताया विजय का उत्सव। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत की शक्ति का रूप देखा। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। ऐसे पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पीएम मोदी ने सभी दलों का किया धन्यवाद। का ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के आकाओं के ठिकानों को 22 मिनट में ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर उसको जमींदोज कर दिया गया। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि का भी जिक्र किया। कहा, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भारत का तिरंगा झंडा लहराना गौरव का पल है। पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, यह हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन पर हंगामा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, विधानसभा स्पीकर से एसआईआर पर चर्चा की मांग की है। वहीं चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को लेकर कोलकाता से पुलिस लाइन ने पहुंची बिहार पुलिस। पटना पुलिस लाइन की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। मेन गेट पर फोर्स तैनात थी। आगरा धर्मांतरण गैंग के आरोपियों से मिले कई वीडियो। फंडिंग मामले को भेजते थे राम मंदिर की फुटेज। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी का भी वीडियो मिला। छांगुर गैंग का सक्रिय सदस्य अमीन जमालुद्दीन की कंपनी का प्रोफाइल आया सामने। यूनाइटेड मरीन समेत 10 अलग अलग कंपनियों से शिपिंग मेंटेनेंस का काम करता था नवीन। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नेपाल सीमा के पास मदरसा संचालक समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लैपटॉप, मोबाइल, दस्तावेज जब्त। छांगुर से कनेक्शन की आशंका। 2006 की मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों में कोर्ट का फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया है। इन धमाकों में 189 लोगों की मौत हुई थी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया। कहा, घटना में 180 लोगों की जान गई, गुनहगारों को सजा मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं, दिए निस्तारण के आदेश। केरल की युवती अतुल्या की यूएई के शारजाह में फ्लैट में मिली लाश। शारजाह की अल खरब पुलिस ने केस दर्ज किया। अतुल्या की मौत की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। 8 सदस्यों वाली टीम को लीड करेंगे इंस्पेक्टर एस श्री कुमार। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की निगरानी में होगी जांच। अतुल्या के माता पिता ने अतुल्या के साथ मारपीट की तस्वीरें जारी की है। कहा, शादी के बाद से ही परेशान थी अतुल्या। सतीश शराब के नशे में करता था मारपीट। उड़ीसा में 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में कांग्रेस एनएसयूआई उड़ीसा अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। 19 साल की इंजीनियरिंग छात्रा के साथ में दुष्कर्म का आरोप है।
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रहने वाली लीला साहू के गांव में तत्कालिक तौर पर सड़क बनाने का काम शुरू हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से लीला साहू ने सरकार से सड़क बनाने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, जैश के 2 से 3 आतंकी छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की। दचान इलाके में एनकाउंटर जारी है। किश्तवाड़ में सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 कमांडरों को घेरा। रियाज अहमद और मुदस्सिर हुसैन पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित। आरएसएस कार्यकर्ता, विधायक और बीजेपी नेताओं के हत्या का आरोप। तिरुपति से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग, इंडिगो से तकनीकी खराबी का हवाला दिया। जांच पड़ताल में जुटी है टीम। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टला। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फिसला एयर इंडिया का विमान के सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। माता वैष्णो देवी में हुए भूस्खलन में 10 लोग जख्मी हुए हैं। 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर है। तीनों को कटरा के नारायण अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। 3 की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में घर पर गिरा बड़ा पत्थर, घर में सो रहे 2 लोगों की दर्दनाक मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बढ़ते जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात, घरों में कैद होने को मजबूर लोग। जल भराव से फसलों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सरकारी स्कूल पर लैंडस्लाइड, 1 छात्र की मौत, 3 जख्मी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का आज 18वां दिन। दर्शन के लिए जम्मू से 18वां जत्था रवाना। 148 गाड़ियों में 3791 तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम के रास्ते से हुए रवाना। जम्मू कश्मीर के रामबन में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बीच में गुजर रहा अमरनाथ यात्रियों का जत्था। हालात पर सुरक्षा बलों की नजर है। हरिद्वार में हुई बारिश से सुहाना हुआ मौसम। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ा। हल्द्वानी में शेर नाले के तेज बहाव में बह गई फॉर्च्यूनर कार। कार में सवार थे 10 लोग। तेज बहाव में रेस्क्यू करके लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण पौड़ी सहित कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। भूस्खलन के कारण कई रास्ते बंद हुए हैं। रास्तों को खोलने का काम जारी। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मुंबई में कई जगहों पर पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर जल जमाव, लोगों के घरों में भी पानी घुसा। मुंबई में बीती रात से जोरदार बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई के अंधेरी सबवे में भरा पानी। एहतियातन सबवे को किया गया बंद। पानी में कई गाड़ियां डूबी। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के पास भी भारी बारिश। सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। हिमाचल प्रदेश में और 22 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बीती रात से कई जिलों में हो रही बारिश। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बदला मौसम का मिजाज। हुई झमाझम बरसात। एक बार फिर से बन रहा है खतरा। अलर्ट जारी। चंडीगढ़ में सुबह से हो रही है बारिश। स्कूल जाने वाले छात्र और नौकरी पेशा लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। राजस्थान की पाली में 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। रायबरेली में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सलोन ब्लॉक माध्यमिक विद्यालय में परिसर में जल भराव से छात्र परेशान। जल निकासी न होने से परेशान छात्रों ने डीएम से लगाई गुहार। हरिद्वार में जिहादी साजिश को लेकर संतों का गुस्सा फूटा। कहा, जिहादी लोग अब कांवड़ियों का भेष बनाकर करते हैं उपद्रव। ऐसे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बम बम बोले के जयकारों से गूंजा हर गली मोहल्ला। कांवड़ मेले को देखते हुए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। यात्रियों को जागरूक कर रही है जीआरपी पुलिस। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा पर की गई पुष्प वर्षा। जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की बरसात की। पीडी और अखिलेश यादव का बैनर लगाकर कांवड़ लेकर आगरा पहुंचा कांवड़िया। लोगों के बीच में बना चर्चा का विषय। आगरा के बलकेश्वर में चढ़ाई जाएगी कांवड़। शाहजहांपुर में फर्रुखाबाद घटिया घाट से जल लेकर गोला जाने वाले कांवड़ियों की धूम। रास्ते भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिसकर्मियों ने फूलों की बारिश की। कासगंज के पौराणिक लहरा गंगा घाट पर 24 घंटे में पहुंचे रिकॉर्ड 10 लाख कांवड़िए। हर साल पहुंचते हैं 30 से 40 लाख कांवड़िए। शासन प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अमरोहा की सड़क पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। शिव भक्तों की सुरक्षा में उतरे यूपी पुलिस के जवान। सावन का दूसरा सोमवार आज देश भर में शिवालयों में हुई भगवान भोलेनाथ की आराधना। सुबह से मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। तमिलनाडु के रामेश्वरम में उमड़ा आस्था का सैलाब। रामेश्वरम महादेव मंदिर में भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार। बाबा की भस्म आरती भी की गई। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में आस्था का सैलाब। भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मंदिर में हो रही पूजा अर्चना।
प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। अयोध्या के क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचे, जयकारों में गूंजा मंदिर प्रांगण। वाराणसी में भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। आधी रात से ही कतार में लगे शिव भक्त। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, बोलबम के जयकारों से गूंजी काशी। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव का किया गया अभिषेक। दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। गाजियाबाद दुधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालु भगवान शिव की कर रहे आराधना। मंदिर में सुबह से ही लगी लंबी कतार। बागपत पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता। 32 मुकदमों में वांछित चल रहे बदमाश रईस को एनकाउंटर किया है। हत्या, रंगदारी, लूट जैसे संगीन अपराध मामलों में फरार था। लखनऊ के कृष्णानगर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी पर दर्ज है 17 मुकदमे। भदोही में भी पुलिस और बदमाशों में हुआ आमना सामना। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त कार्रवाई। 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में दोनों बदमाश जख्मी हुए हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश हुए घायल। लूट की वारदात को अंजाम दिया था। राजस्थान की जयपुर में चाकू गोदकर युवक की हत्या। 3 बाइक पर आए 8 बदमाशों ने हमला किया है। घटना से नाराज लोगों ने बीच सड़क पर लगाया जाम। रतलाम जिले की सैलाना तहसील में पत्नी का कलयुगी चेहरा कैमरे में कैद। पत्नी ने पति पर चाकू से किया हमला। पति को आए 18 टाके। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना इलाके में 17 वर्षीय हिंदू युवती के साथ में खेत में छेड़छाड़ की धमकी। मुस्लिम युवक को लोगों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया गया। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के विवाद में फायरिंग। वीडियो सामने आने के बाद जांच में जुटी पुलिस। वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर रही है पुलिस। बुलंदशहर में बंद पड़े डॉक्टर के घर पर हुई 50 लाख रुपए की चोरी। ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए 6 लाख रुपए और गहने। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के शिवरा मऊ इलाके में डंपर से स्कूली बच्चे को भारी वैन ने मारी जोरदार टक्कर। 14 घायल, कई की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में गद्दे के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में बड़ा जंगली जानवरों का खतरा। शिवालिक नगर में जंगली हाथी घुस आया। दहशत से इलाके के लोग। कन्नौज में स्कूल बच्चों से भरी वैन को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 14 बच्चे जख्मी हुए हैं। एक की हालत गंभीर। राहगीरों और कावड़ियों ने बचाई जान। चीन के गुआंगडोंग में विफा तूफान का कहर। 167 किलो प्रति घंटे की स्पीड से चली हवाएं। मूसलाधार बारिश में बढ़ाई लोगों की परेशानी। 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे तूफान ने तबाही मचाई। कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। 400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तूफान विफा से फ्लाइट्स पर भी दिखा असर। हांगकांग आने वाली उड़ानों को किया गया रद्द। चेतावनी जारी। दक्षिण कोरिया में बाढ़ बारिश का कहर। 14 लोगों की मौत, 12 लापता। बीते 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बरसात। अलास्का एयरलाइंस ने फिर से शुरू की उड़ान। सिएटल में तकनीकी खराबी के चलते 3 घंटे तक सेवा रही प्रभावित। गाजा में 24 घंटे के भीतर 130 लोगों की मौत हो गई। करीब 495 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। लंदन के स्कॉन के शाकाई रेस्टोरेंट में अफ्रीकी मूल के एक ब्रिटिश नागरिक ने जबरदस्ती खाया चिकन। दूसरों को भी परोसा। हिंदुओं ने कार्रवाई की मांग की। गाजा के दीर अल बला में इजराइल ने स्ट्राइक की है। कई जगहों पर धमाके हुए हैं। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा को खाली करने का आदेश दिया। गाजा के राफा और खान यूनिस में भी इजराइल ने हमला किया। 85 लोगों की मौत हुई है। क्षेत्र को खाली कराने के आदेश के बाद तेज हुए हमले। इंडोनेशिया में यात्रियों से भरी जहाज में आग लग गई। आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत। 568 लोगों को बचाया गया। ईरान के विदेश मंत्री यूरोपीय संघ की धमकियों को किया खारिज। निष्पक्ष परमाणु समझौते पर दिया जोर। ईरान अगले हफ्ते यूरोपीय शक्तियों के साथ कर सकता है परमाणु वार्ता। रूसी तेल कंपनी ने भारतीय रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की निंदा की है। इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। रूस और यूक्रेन के बीच हमला जारी। रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया निशाना। यूक्रेन का दावा, रूस के कई ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। कैलिफोर्निया के सैन जोस में एक डाकघर में लगी आग। मौके पर पहुंची 50 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आरोपी गिरफ्तार।